अनुस्वार और विसर्ग इसके प्रकार हैं, और विसर्ग, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अब आ जाओ अयोगवाह में। अब हम लोग पढ़े थे अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, स्वर के बाद आता है, ठीक है। अब अयोगवाह के दो प्रकार हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है विसर्ग, ठीक है। अब देखते हैं अनुस्वार है क्या। अनुस्वार में क्या होगा, हमेशा ये बिंदी लगा होगा, एक बिंदी, ठीक है, इसीलिए बोलेंगे हम लोग अनुस्वार, ठीक है। और एक जो ये मैं बता रहा था, ये इसके ऊपर जो लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं शिरोरेखा। अब शिरोरेखा होता क्या है, तो शिरोरेखा क्या है, एक क्षैतिज आड़ी रेखा है, ठीक है, ये क्या है, क्षैतिज आड़ी रेखा है, जिसका कार्य क्या होता है, अक्षर को पंक्ति में रखता है। कोई भी अक्षर लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है ना, ये शिरोरेखा है, इसको एक पंक्ति में रखता है, ठीक है। और मात्राओं को अलग करती है, देखो इससे क्या हो रही है, मात्राएं अलग हो रही है, इसमें अ की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें त की अ की मात्रा है, तो मात्राओं क्या करती है, अलग करती है। शब्द को स्पष्टता एवं सुंदरता प्रदान करती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये अच्छा दिख रहा है लिखा हुआ। तो ये जो रेखा है ऊपर में, ये सारी क्या है, शिरोरेखा है। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से, ठीक है। तो इसका काम क्या है, अक्षरों को पंक्ति में रखता है, कूट में आजकल आता है तो, ठीक है, मात्राओं को अलग करता है, शब्द को स्पष्टता एवं सुंदरता प्रदान करता है। ये आपके बुक में, हिंदी बुक में नहीं मिलेगा विनय पाठक में, ठीक है, ये रिसर्च किया थोड़ा सा तो मुझे वैसा मिला, तो याद रखिएगा। इसका याद रखना, जो अनुस्वार है इसकी ध्वनि किससे निकलती है, नाक से, ठीक है। तो वो अनुस्वार ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमेश रेशमिया ध्वनि, ठीक है, बताया था, हिमेश रेशमिया, इससे याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, कभी अगर एग्जाम में आए तो। हिमेश रेशमिया क्या है, अनुस्वार ध्वनि है, ठीक है ना, नाक से, तेरी याद 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 में, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो हिमेश रेशमिया ध्वनि कौन सी है, आपका अनुस्वार, ठीक। तो नाक से बोला जाता है, स्वर के बाद आता है, क्योंकि अनुस्वार के दो प्रकार हैं, स्वर और अनुस्वार और विसर्ग, इसलिए जब अनुस्वार ही स्वर के बाद आता है तो ये भी क्या आएगा, स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनि है। याद रखना, ये स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनि है, ठीक है, ठीक है, बाद आने वाली व्यंजन कौन सी है, अनुस्वार, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अब आप